राधे राधे भक्तों, लड्डू गोपालन भक्ति चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जय श्री श्याम, राधे राधे। तो चलिए अब जानते हैं कैसे हम भगवान जी पर हमेशा और सदा के लिए भरोसा बनाए रखें और हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से उनके प्रवचन में हम सुनते हैं और कैसे हम भगवान जी पर हमेशा अपने भाव कैसे व्यक्त करें और कैसे उन पर भरोसा हमेशा बना के रखें। महाराज जी, जब हम दुखी होते हैं या हमारा खराब समय चल रहा होता है, जब हमारा आर्थिक या शारीरिक नुकसान होता है, तब हम अपने विश्वास को कैसे प्रभु पे बनाए रखें? और आपने किसी के साथ गलत आचरण किया और हमारे यहाँ का कानून आपको बंदी बना के दंड दे रहा है, तो उसमें भगवान का क्या दोष है? हमने कर्म किया, उसका भोग भोग रहे हैं। ऐसे ही अनेक जन्मों से हमारे कर्म होते चले आ रहे हैं, तो उसमें भगवान का विश्वास अविश्वास थोड़ी, अब वो तो विधान है, वो तो कानून है। तो ऐसे भगवान भी कानून के अंतर्गत है। जो भगवान ने कानून बना दिया उस कानून के अंतर्गत भगवान भी है। जैसे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, हमारे भारतीय संविधान के विरुद्ध आचरण बन जाए तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? तो ऐसे भी भगवान ने व्याध की तरह छुपकर बाली को मारा, तो कृष्णावतार में अंतिम समय व्याध ने भगवान के चरण में बाण मारा। कानून के बाहर नहीं है, जो कानून बना दिया उसके अंतर्गत है। तो हमारे लोगों के जन्म जन्मांतरों के पाप हैं जो हमें दुख, विपत्ति, संकट और हमारी जो उन्नति है उसमें वो बाधा पहुंचाते हैं। उन्हीं के नष्ट करने के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, जिससे तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें परास्त न कर पावे। अब भजन करोगे नहीं। अब जैसे बहुत से लोग हैं, मुर्गा बकरा मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, पराई माता बहनों से व्यभिचार करते हैं, और जब उनको संकट आता है तो भगवान को कोसते हैं। तो इससे भगवान क्या करें? आप हमें बताओ। तुम्हें खेती दे दी गई, बीज दे दिए गए, अब बम्बुल बो कि दाग छुहारा बो, ये तुम्हारी बुद्धि की बात है। अब वो बम्बुल और चाहो दाग छुहारा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे ही करो कर्म असत पाप कर्म और फल चाहो सुख, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। वो बुरा कई रूप धारण कर लेता है, कभी अपमान रूप धारण कर लेता है, कभी असफलता रूप धारण कर लेता है, कभी विपत्ति रूप धारण कर लेता है, कभी विनाश रूप भी धारण कर लेता है। उसी से बचने के लिए हम कहते हैं नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। तो जैसे मुकदमे में हम हार गए और हमको फांसी की सजा मिली, अब कोई उपाय नहीं कि आपको फांसी से बचाया जा सके, तो एक उपाय है, राष्ट्रपति से क्षमा याचना। तो ऐसे हमारे भगवान हैं, अगर हम भगवान से क्षमा याचना करें तो हमसे माना कि गलतियां हो गई, हमारा बिल्कुल पक्का अपराध है, हमें भोगना भी पड़ेगा, लेकिन भगवान चाहे तो क्षमा कर सकते हैं ना। तो उन्होंने कहा, आम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। तो हम भगवान की शरण में जाए। कुछ न कुछ हमसे पाप बनते रहते हैं, तो वो पाप हमें सता न पावे, हमें दुख न दे पावे, आगे हमसे पाप न बन पावे, ऐसी हमारी बुद्धि शुद्ध रहे। इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए और दूसरों का परोपकार करना चाहिए। परोपकार से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर हम पशु पक्षी का भी परोपकार करने लगे तो हमारा हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इसमें भगवान को कोसने की जरूरत क्या है? भगवान का आपसे कोई दुश्मनी है क्या? बस ऐसे एक ना बीच में थोड़ा सा वो नहीं, तो आप अपने को कोसिए, भगवान को क्यों कोसते हैं? आप अपने को कोसेंगे तो अच्छे बन जाएंगे कि यार मेरे से ही कोई गलती हो गई है, अभी नहीं सही तो पूर्व जन्म में कोई न कोई पाप बना है जिसका दंड मुझे भोगना पड़ा, चलो भोग लेते हैं, आगे तो गलती नहीं करेंगे। तो एक आत्मबल मिलेगा। आप पवित्र और भगवान को कोसोगे तो भगवान को आप कुछ भी करो तो भगवान तक पहुंच पाएगा क्या? वो तो बहुत महान है, बहुत महान। देखो, पूरे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करके सबके अंदर खेल रहा है। वो चींटी के अंदर भी आराम से सो रहा है और समस्त ब्रह्मांडों को अपने एक रोमकूप में रखता है। इतना महान है, महतो महियान, कि अनंत ब्रह्मांडों को एक रोमकूप में रखता है। और इतना छोटा है, अणुअणियान, कि वो चींटी के भी हृदय में आराम से शयन कर रहा है। ऐसा वो महान परमात्मा है। अणुअणियान महतो महियान। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र श्री भगवान को देखता है, सबको श्री भगवान में देखता है,
वही वास्तविक देखता है। सर्वत्र भगवान सबके हृदय में हो, सब भगवान के हृदय में वास करते हैं। ऐसे भगवान को हम भला कोस करके क्या प्राप्त कर लेंगे? इसलिए उनकी शरण में जाएं, उनका नाम जप करें और अपने को कोसें। महाराज जी, जब हम लोग पूरी ईमानदारी से अपने काम, अपने रिश्तों को निभाते हैं, उस मेहनत का फल नहीं मिलता, फिर भी हम पूजा पाठ करते हैं पूरे दिल से, बट महाराज जी कभी कभी विश्वास आप हमें बताओ, अभी खेती बोओगे तो आज ही रोटी दाल उसकी पालोगे क्या? किसका प्रश्न है? अभी खेती बोओगे, गेहूं बोओगे तो आज ही रोटी बना लोगे क्या उसकी? कितनी पूजा पाठ करते हो, कितना जप करते हो, कितना ध्यान करते हो, लेकिन पीछे जन्मों के जो किए हुए पाप कर्म है, उनका जो बनकर प्रारब्ध है, उसको कौन भोगेगा? पीछे की फसल अभी खाओ और अभी की फसल आगे मिलेगी। संत महात्माओं की तुलना में तुम कितना भजन करते हो? तुम्हारे पास तो और भी कर्तव्य कर्म है और भी व्यवहार है, हमारे पास तो एक ही कर्तव्य कर्म है, केवल भजन। तो हमें भोगना पड़ रहा है, तो तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। अगरबत्ती धूप बत्ती लगाती हो, इससे तुम्हें भगवान में अश्रद्धा हो जाती है, तो भगवान को नौकर समझा है क्या? फिर अश्रद्धा क्यों? अश्रद्धा शब्द क्यों? अश्रद्धा नहीं है, पर मेरा प्रश्न ये है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो देखते हैं, तो उनका विश्वास। हाँ, आने वाली युवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड बनावे, बॉयफ्रेंड बनावे, जहर जैसे व्यसन करे, गंदे आचरण करे, भगवान पर श्रद्धा करे, तो नरक जाओ, दुर्गति भोगो। अगरबत्ती लगाने से हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा? इतनी बड़ी तपस्या है। पाप किए हो तूफान जैसा, पहाड़ जैसा, और अगरबत्ती के धुआं से पहाड़ उड़ाना चाहती हो, उड़ जाएगा क्या? पाप करते समय सोचते हैं भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, बलात्कार, चोरी चोरी, नाना प्रकार के पाप करोगे। जब वो फलीभूत होंगे तब श्रद्धा करो भगवान पे, अश्रद्धा करो, भोगना पड़ेगा तुम्हें। अगरबत्ती लगाओ चाहे धूप बत्ती लगाओ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। समझ में आ रहा है ना? यह इतना भजन करो कि अपने प्रारब्ध को विध्वंस कर दो, तब देखो। अरे 2-4 माला घुमा लिए, अगरबत्ती लगा, धूप बत्ती है, भगवान को धूप बत्ती चाहिए, भगवान को अगरबत्ती चाहिए, तुम्हारे अच्छे आचरण होने चाहिए। वर्तमान में अच्छे आचरण नहीं है। ईमानदारी से बोलो, जितने लोग बैठे हो, इस जन्म में अगर तुमको न्यायाधीश तुम्हारे कर्मों का आचरण का बना दिया जाए, तो तुम कितना अपने को दंड दे सकते हो? खुद न्यायाधीश बन के देखो तुमने कितनी गलतियां की है और क्या दंड तुम्हें मिला है? कुछ नहीं। भगवान की कृपालुता की तरफ देखते हो? नहीं देखते हो। अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते लोग चले आ रहे। अब जब उनका फल आता है, अब इस जन्म में 2-4 अगरबत्ती लगा दी और हमें भगवान पर श्रद्धा हो रही। नौजवानों में रास्ता इसी बात का ना, डिप्रेशन में गए, कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, यही परिणाम है। अश्रद्धा का परिणाम यही है। तुम अपने आचरणों को ना देखो, भगवान को देखो। तुम चाहो कि हमें खूब पाप कर्म करें और इसके बाद जो है हमें भगवान आकर गले लगा लें, ऐसा होगा क्या? महाराज जी, ये प्रश्न इन्हीं का नहीं है। ये क्या आजकल क्या हो गया महाराज जी, अनुष्ठान, नाम जप और कोई भी साधना नहीं है। बट जैसे मंदिर गए, मेरा पास हो जाओ, हे प्रभु पास हो जाऊं, पास नहीं हुए तो भगवान ने पास नहीं किया। पढ़ाई मत करो, भगवान पास कर दे। मैंने मांगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ठीक नहीं हुआ तो अश्रद्धा हो गई भगवान से। क्या फर्क पड़ता है? आकाश के ऊपर थूको, कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम्हारे मुंह पे छिट्टियां पड़ेगी आके, भगवान आकाश के समान महान है, उनको क्या फर्क पड़ता? उन्होंने देखो, उन्होंने आपको खेती दे दी, आपको बीज दे दिया, अब आप जो बोओगे वो आपको काटना होगा। आपने पसंद किया बम्बूल, तो बम्बूल जगेगा उसमें बोया जो आपने। दाक्षुआरा बोओगे तो दाक्षुआरा बोते हो, बम्बूल चाहते हो, दाक्षुआरा ये कैसे मिलेगा? विचार करके देखो। करते हो गंदे आचरण, चाहते हो उत्तम फल। हर कार्य की सफलता उत्तम आचरण से होती है, ध्यान रखना। अगर आपका पूर्व प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है, इस समय उत्तम आचरण करने पर भी आपकी हार होगी, क्योंकि वो पूर्व का पाप आपको परास्त करेगा। अगर पूर्व का पुण्य साथ दे रहा है, तो इस समय गंदा आचरण करने पर भी आपकी विजय होगी, क्योंकि गंदा आचरण वर्तमान में दंड नहीं देगा, ये आगे चलकर आपको दंड देगा। अच्छा आचरण आपको वर्तमान में सुख नहीं देगा, ये आगे चलकर सुख देगा। वर्तमान में आपका प्रारब्ध आपको दुख सुख देगा। मनुष्य जन्म दुख सुख भोगते हुए अच्छा कर्म करने के लिए मिला है। हमें यहाँ भगवान से किसी भी तरह की श्रद्धा और अश्रद्धा का विषय नहीं लाना चाहिए। हाँ, श्रद्धा का विषय यह है कि ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान हम टूटे नहीं, हम आपके कृपा बल से इन दुख सुख को सहते हुए सही आचरण से चले। जैसे पांडवों का राज्य छिन गया,
यहाँ तक कि पत्नी भी दांव में लग गई, लेकिन वो धर्म से च्युत नहीं हुए। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन धर्म से च्युत नहीं हुई। ये भगवान की कृपा। उन्होंने कभी भगवान को नहीं कोसा। हम लोगों की क्या आराधना है, बेमतलब भगवान पर श्रद्धा की बातें करते रहते हैं। भगवान क्या है, महान है। वो एक महान पावर करोगे बुद्धि से। अब आजकल के नए नए बच्चे वो क्या कहते हैं, वो जो सेमई जैसा होता है, हाँ लूडन, ये हार रह गए हैं, नहीं रह गए। 1 किलो मठा और 4 रोटी और उसमें हरी धनिया का नमक मिला खाओ, दंड बैठक मारे तो समझ में आवे नहीं। अब इतनी सी चाय पी लिए और ये चाउमीन खा करके गुजारा कर रहे और अपने को स्वस्थ रखना चाहते हो। अरे नहीं, 100-200 ग्राम घी जाए, पचे शरीर में, 1-2 लीटर शुद्ध दूध जाए, दंड बैठक मारो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो नौजवानों की बुद्धि तेज सब बढ़ जाए। अब इधर उधर का गंदा भोजन पाओगे। दूसरे का मांस खाने से चर्बी बढ़ सकती है, आत्मबल नहीं। पवित्र आहार करोगे तो माना तुम्हारी चर्बी नहीं रहेगी, लेकिन आत्मबल बढ़ेगा, तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, तुम प्रखर बुद्धिमान होगे। इसलिए दोष भगवान को न दो, अपने को सुधारना है। उनसे कृपा मनाओ कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और आप में कभी अश्रद्धा न हो। कितने करुणा में भगवान है, क्या बिगाड़ा है आपको? आप विचार करके देखो। आपका शरीर भगवान ने आपको दिया, बुद्धि भगवान ने दी, सब कुछ भगवान ने दिया, आपसे लिया क्या? फिर अश्रद्धा किस बात की? तुम्हारी क्या है? एक रोम भी तो तुमने नहीं बनाया, मेरे भगवान ने बनाकर तुमको इतना सुंदर शरीर दिया, फिर तुम भगवान से अश्रद्धा क्यों कर रहे हो? भगवान ने तुम्हें पृथ्वी दी, वायु दिया, अग्नि दिया, तेज दिया, सब कुछ दिया है। क्या भगवान की अश्रद्धा करने का विषय बनता है? आप अपने आचरण शुद्ध न करो, सब कुछ भगवान का दिया आपके पास है। भगवान ने कभी कहा कि ये मेरा है? और आप 100 रुपया भगवान को दोगे तो 1000 जगह कहोगे कि बिहारी जी में जाकर मैं चढ़ाया था और बिहारी जी ने हमारी बात नहीं सुनी। तुम सुनते हो भगवान की बात, सब कुछ दिया भगवान ने। गीता जी में भगवान कहते, भागवत जी में कहते, तुम एक भगवान की बात न मानो तो तुम्हारी भगवान कैसे बात मान लेंगे? अभी भगवान की बात मानो, तुम्हारी बात भगवान मान लेंगे। बड़े बुरे से बुरे कर्म का भी तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो समझना पड़ेगा, अध्यात्म को समझना पड़ेगा। जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोगों से पाप बन रहे जिसे समझते नहीं पाप है। पहले किया व्यभिचार और जब गर्भ रह गया तो बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया, कूड़े दाने में फेंक दिया। कितनी बच्चे बच्चियां ऐसे मिलते हैं जो कूड़े दानों में मिल रहे। तो मान लो जैसे गृहस्थी में भी है तो भ्रूण हत्या, गर्भपात, ये सब कितने भयानक भयानक पाप है। कोई बिरला ऐसी होगी, खुली बात कह रहा हूं, कोई बिरला ऐसी मां बहन होगी जो गर्भपात न कराए। अब फिर उसका दंड, गर्भस्थ शिशु की हत्या बहुत बड़ा पाप है। और इसको कौन मान रहा है? गृहस्थ कौन मान रहा है? तो फिर दंड जब मिलेगा तब। अब बोले भगवान पे अश्रद्धा होगी तो करो अश्रद्धा, उनको क्या फर्क पड़ता है? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नहीं, बचपन से लेकर के अभी तक बताओ, धर्म विरुद्ध आचरण किए कि नहीं किए? गर्भ हत्या की कि नहीं की? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, धर्म विरुद्ध आचरण सब करते हैं, तो उनका फल नहीं भोगना पड़ेगा? बाद में कहो कि हम मंदिर में जाके कह दें कि भगवान मेरी बात सुन लो। कैसे सुन लेंगे? तुमने भगवान की बात सुनी? भगवान जब कह रहे हैं कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर जब ब्याह हो जाए, पाणी ग्रहण हो जाए, जय वर्ष में, तो गृहस्थी धर्म में फिर अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ो। कौन रह रहा है? सबसे पहला आश्रम सबका है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। कोई चल रहा है? अभी उठ के खड़े होना नहीं आता, बॉयफ्रेंड हो गए। हाँ, उठ के खड़े होना नहीं आता, बॉयफ्रेंड हो गए, गर्लफ्रेंड हो गए। अब ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जिनका उद्देश्य ही अभी पक्का नहीं बन पाया, पढ़ाई लिखाई में जहां माइंड लगना चाहिए वहां गंदी बातों में माइंड लग गया। अब कैसे? अब इसके बाद कहो हे भगवान, हे दुर्गा देवी, हे भैरव बाबा। तो अब इसमें कोई सुनने वाला नहीं। तुम जय श्री श्याम भक्तों, अगर आपको महाराज जी का वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।